कहानी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जंगल की तरफ जा रहा था। तभी हम उस आदमी के पीछे एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में चाकू था। चाकू वाला आदमी उस पर अटैक करता है और उसको बुरी तरह से मार देता है। वो आदमी उस आदमी को मारकर अपनी वैन में ले जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम एक वैन को देखते हैं। ये वैन कीथ नामी एक आदमी की है जो अपनी फैमिली के साथ इस जंगल में कैंपिंग के लिए आया था। कीथ अपनी फैमिली के लिए खाना बनाता है, लेकिन उसकी बेटी एमी खाना खाने से इनकार कर देती है और फोन पर बात करते वो दूर जंगल में चली जाती है। तभी कीथ के पास दो आदमी आते हैं और वो आकर कीथ से अपने साथी के बारे में पूछ रहे थे, उस आदमी के बारे में जिसको मूवी के स्टार्ट में मार दिया गया था। तो कीथ उनको बताता है कि हम लोग तो अभी कैंपिंग के लिए आए हैं, हमने कोई भी आदमी नहीं देखा। अभी कीथ का बेटा आकर उन दोनों को चॉकलेट देता है। इतने में एमी भी वापस आ जाती है। तो कीथ एमी को वैन में जाने का कहता है। तो दोनों लड़के कीथ से कहते हैं, क्या हम एक दफ़ा आप लोगों की वैन चेक करना चाहते हैं? लगता है कि वो हमारा साथी वैन में हो, लेकिन कीथ उन दोनों को ये कहकर इनकार कर देता है कि हम इस टाइम जल्दी में हैं। ये सुनकर वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ कीथ भी अपनी फैमिली को लेकर घर जाने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उनको दोबारा से वो आदमी नजर आ जाते हैं। ये दोनों आदमी अपनी गाड़ी को फेंक रहे थे और एक आदमी के हाथ में गन भी थी। कीथ की वाइफ गन को देखकर डर जाती है और वो कीथ के वैन को पीछा करने का कहती है, लेकिन कीथ वैन को लेकर आगे बढ़ जाता है। वो आदमी आकर कीथ से कहते हैं कि हमारी वैन खराब हो गई है, हमें हमारे टाउन तक लिफ्ट दे दो। लेकिन कीथ गन देकर इनकार कर देता है। तो वो आदमी कीथ से कहता है कि हमारे एक साथी को ही लिफ्ट दे दो, उसका घर भी टाउन से पहले आ जाएगा, फिर ये हमारी हेल्प कर सकेगा और गन मेरे पास ही रहेगी। कीथ की वाइफ उसे लिफ्ट देने से इनकार करने को कहती है, मगर कीथ इसकी बात नहीं सुनता और बिली को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। बिली वैन में आकर कीथ के बेटे से बातें करना स्टार्ट कर देता है। बातें करते हुए वो उन्हें बताता है कि उसके घर में उसका अंकल और उसकी दो बेटियां रहती हैं जो उन सबको देखकर उनको बहुत अच्छे से वेलकम करेंगी। कीथ के बेटे के हाथ में एक नोट पैड था, इसे वो उसके हाथों से छीन लेता है और वो नोट पैड देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो नोट पैड के उनके साथी का है जो गायब हो गया था। इससे पहले बिली ये बात जान पाता कि उसका दोस्त मर गया है। कीथ का बेटा चाकू लेकर बिली को बुरी तरह से मार देता है। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट ये आता है, कीथ और उसकी फैमिली जो मासूम लग रही थी, असल में ये फैमिली एक सीरियल किलर थी। रात को उनका साथी जिसको बुरी तरह से मार दिया गया था वो भी कीथ के बेटे ने ही मारा था। और कैंपिंग के दौरान ये फैमिली जो खाना खा रही थी वो भी उसी आदमी का गोश्त था। असल में ये फैमिली सीरियल किलर होने के साथ साथ कैनिबल्स भी थे, यानी इंसानों को खाने वाले इंसान। बिली को मारकर ये लोग उसकी डेड बॉडी के टुकड़े करना स्टार्ट कर देते हैं और इसको फ्रीजर में फ्रीज कर लेते हैं, क्योंकि यही तो उनका खाना है। इसके बाद कीथ की वाइफ एमी को बिली की आंख देती है और कहती है कि ये आंख एमी को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये खुद पर कंट्रोल रखती है। तभी बिली के फोन पर उसके फ्रेंड की कॉल आती है तो कीथ उसके फोन को तोड़ देता है, जिसके बाद ये लोग अब बिली के घर पहुंच जाते हैं। बिली ने पहले ही अपनी फैमिली के बारे में बताया हुआ था। जब ये लोग दरवाज़ा नॉक करते हैं तो दो लड़कियां दरवाज़ा खोलने के लिए आती हैं। बिली की बड़ी बेटी जूलियन और छोटी बेटी स्वेना थी। तो कीथ उनको कहता है कि हमारी वैन खराब हो गई है, इसलिए हम कुछ देर आप लोगों के घर में रुक सकते हैं। इससे पहले कि जूलियन उनसे कुछ कहती, स्वेना उनसे कहती है थोड़ा और आगे चले जाओ, टाउन आ जाएगा और वहाँ जाकर स्टे कर लेना। तो कीथ की वाइफ उनसे कहती है कि रास्ते में बिली मिला था और उसने ही हमें यहाँ आने का कहा था। बिली का नाम सुनकर वो उनकी फैमिली को घर के अंदर ले आती है और उन्हें खाना भी देते हैं, जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो तो इंसानी गोश्त खाते थे। उसके बाद कीथ उनसे कहता है कि अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपका फ़ोन यूज़ करना चाहता हूँ। तो अंकल बताते हैं कि हमारे घर में सिर्फ बिली के पास ही फ़ोन है, वो आ जाएगा तो वो आपकी बात करवा देगा। खाने के दौरान सवाना उनसे पूछती है कि अगर बिली आपको रास्ते में मिला था तो वो आपके साथ क्यों नहीं आया। तो कीथ की वाइफ उनसे झूठ बोल देती है कि वो अपने फ्रेंड की हेल्प करने चला गया, इसलिए हमारे साथ नहीं आया। मगर सवाना बार बार उनसे सवाल पूछ रही थी तो सब लोग अपने अपने वेपन निकालने लग जाते हैं गुस्से में सवाना को मारने के लिए। लेकिन तभी वो दरवाज़ा नॉक होता है और एक मोटा सा आदमी उनके घर आता है, जिसे देखकर ये लोग घबरा जाते हैं क्योंकि इस मोटे आदमी को मारना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जूलियन का फियांसी। उसके बाद सीन बिली के फ्रेंड्स पर शिफ्ट हो जाता है,
जिसे ये लोग रोड पर ही छोड़ आए थे और ये लोग बिली को बार बार कॉल कर रहे थे, लेकिन बिली का फोन तो ऑफ था। तभी उनके सामने एक पुलिसमैन आ जाता है और उन्हें लिफ्ट देने की ऑफर देता है, मगर ये लोग इनकार कर देते हैं। पुलिस की जाते ही उस आदमी को उल्टियाँ आना स्टार्ट हो जाती है, उसी चॉकलेट की वजह से जो कीथ के बेटे ने उसे दी थी। इसके बाद सीन दोबारा से बिली के घर पर शिफ्ट हो जाता है। एमी जब वॉशरूम में जाती है तो गलती से बिली की आंख वहां गिर जाती है और एमी इस चीज को नोटिस किए बगैर बाहर चली जाती है। वॉशरूम के बाहर उसे सवाना नजर आती है तो वो एक कपल की तरह उससे अट्रैक्ट होती है। तभी वहाँ जूलियन आ जाती है और बताती है कि सोने का इंतजाम हो गया है। उसके बाद सवाना सबको पियानो प्ले करके सुनाती है, जिसे सुनकर एमी काफी इम्प्रेस हो जाती है। फिर सब लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। कीथ की वाइफ परेशान थी क्योंकि वो किसी की भी फैमिली को मारना नहीं चाहती थी और उन्होंने ये रूल बनाया था कि ये लोग सिर्फ गलत लोगों को ही मारेंगे, लेकिन आज ये लोग वही काम करने वाले थे। तो कीथ बताता है कि ये लोग भी गलत ही हैं। उसके बाद कीथ अपने बेटे के पास जाता है और कहता है कि जूलियन को तुम मार लेना और उसके फियांसी को मैं मारूंगा, मेरे बताने से पहले तुम कुछ नहीं करोगे। और दूसरी तरफ सवाना के रूम में एमी थी जो उसके अवार्ड देख रही थी, जो कि सबके सब उसने तीरंदाजी में जीते थे। ये लोग बातें करते हैं, तभी हम कीथ को देखते हैं जो जूलियन और सवाना के डैड के रूम में चला जाता है उन्हें मारने के लिए। जूलियन के डैड को अपने कमरे में कुछ महसूस होता है और वो चीख मारने लगता है, इससे पहले कि कीथ उनके मुंह पर कुल्हाड़ी मारकर उनको मार देता। घर के बाहर कीथ का बेटा जूलियन के फियांसी पर अटैक कर देता है। उस वक्त जब वो उल्टी कर रहा था उसने दोनों चाकू उसके कंधे में स्टैब कर दिए। लड़का जैसे ही पीछे को टर्न हुआ कीथ के बेटे ने उसके सीने पर चाकू मार दिया और वो मर गया। हालांकि कीथ ने उसे ऐसा करने से मना किया था। अब कीथ उसी आदमी की जुबान काट कर अपने बेटे को इनाम के तौर पर दे देता है। जब एमी सवाना के साथ सोने के लिए लेटती है तभी एमी अपना चाकू निकालकर उसको मारने लगती है, लेकिन सवाना उसको धक्का दे देती है तो एमी का चाकू गलती से उसे ही लग जाता है। ये देखकर सवाना डर जाती है और उसके जख्म पर पट्टी बांध देती है और वो बाहर उसके लिए फर्स्ट एड लेने आ जाती है। एमी को ये सब देखकर बुरा लग रहा था कि वो उस लड़की को मार देगी। तभी बाहर सवाना को बाहर उन लोगों की वैन नजर आती है तो सवाना उन लोगों की वैन के अंदर चली गई तो वो वैन में जूलियन के फियांसे की लाश देखती है, जिसे देखकर सवाना को ये बात समझ आ जाती है कि ये पूरी की पूरी फैमिली ही सीरियल किलर है। उसके बाद हम जूलियन को देखते हैं जो वॉशरूम में आती है। उसे वहाँ बिली की आंख मिलती है जो एमी से गिर गई थी, जिसे देखकर जूलियन भी अब समझ गई थी कि उनकी जान खतरे में है। तो वो जल्दी से अपने डैड के रूम में जाती है तो देखती है कि उनके डैड को भी उन लोगों ने मार दिया है। जूलियन जोर से चिल्लाती है तो कीथ आकर उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और अपनी वाइफ के पास ले जाकर उसको मारने का कहता है। उसकी वाइफ अभी उस लड़की को मारने के लिए तैयार नहीं थी। इससे पहले कि वो जूलियन को मारती एक तीर आकर उसके गले के आर पार हो जाता है, क्योंकि वो सवाना उनकी सच्चाई जानकर अपना वेपन अपने रूम से ले आई थी। शोर सुनकर एमी भी वहाँ आ जाती है और अपनी माँ को मरा हुआ देखकर बुरी तरह से चिल्लाने लगती है और सोचती है कि अगर उसने सवाना को रूम में ही मार दिया होता तो उसकी मॉम जिंदा होती। इन सब के बाद ये लोग प्लान करते हैं कि जल्द ही ये दोनों लड़कियों को मारकर और घर को जलाकर यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद ये लोग जूलियन को टॉर्चर देना शुरू कर देते हैं ताकि उसकी आवाज़ें सुनकर सवाना वहाँ आ सके, लेकिन सवाना बड़ी चालाकी के साथ कीथ के बेटे को पकड़ लेती है और उसके गले पर चाकू रख लेती है। यहाँ ट्विस्ट ये आता है सवाना एमी के फोन से पुलिस को कॉल कर चुकी थी जिस टाइम सवाना ने उस लड़के की गर्दन पर चाकू रखा था। उसी वक्त कीथ भी उसकी बहन की गर्दन पर चाकू रख देता है। सवाना ये बात जान जाती है कि ये किसी को भी नहीं मार सकती। अगर ये लोग बहुत जालिम थे और वो उसकी बहन को मार सकते हैं तो वो उस लड़के को छोड़ देती है। उसके बाद ये लोग दोनों बहनों को एक साथ बांध देते हैं। इन दोनों को टॉर्चर करने लग जाते हैं। कीथ जूलियन के फियांसे की जुबान को फ्राई करके लाता है और उन दोनों को खाने का कहता है। जूलियन खाने से मना करती है तो कीथ उसका थंब काट कर उसको चूसने लग जाता है। उसके बाद वो सवाना के पास आ जाता है तो सवाना उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बताती है कि तुम्हारी बेटी को लड़कों में और लड़कियों में इंटरेस्ट है। ये बात सुनकर कीथ अपनी बेटी से लड़ने लग जाता है और इसी दौरान सवाना खुद को आज़ाद करवा लेती है और एक फोर्क उठाकर कीथ की आंखों में घुसा देती है। लेकिन कीथ एक साइकोपैथ था, वो फोर्क को अपनी आंख से बेदर्दी से निकालकर अपनी आंख को खाने लगता है। इस लड़ाई के दौरान बिली का दोस्त भी आ जाता है जिसको ये लोग रोड पर ही छोड़ आए थे और उसे शक हो गया था, तो इसीलिए वो कैसे भी करके बिली के घर तक पहुंच गया था और वो कीथ से लड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ कीथ का बेटा जो उनके घर पेट्रोल छिड़क रहा था
वो भी उस आदमी को देखकर घर के अंदर आ जाता है। तो सवाना लड़के को काबू करके उसको किचन में ले जाती है। उबलते हुए पानी में उसका हाथ जलाती है और वही पानी उसके मुंह पर फेंक देती है। उसके बाद सवाना उसका गला दबाकर उसको भी मार देती है। दूसरी तरफ कीथ उस आदमी को बुरी तरह से जख्मी कर देता है और अपना डिफेंस करते हुए कीथ के सर में एक चाकू घुसा देता है। तभी पीछे से सवाना की बहन आकर एक जोरदार हथौड़ा उसके सर पर मारकर उस आदमी को भी मार देती है। लेकिन एमी अभी जिंदा थी। वो जूलियन के पीछे आकर उसे चाकू मार देती है और उसे भी मार देती है। अब वो सवाना पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। सवाना अपनी जान बचाने के लिए तीर कमान पकड़ लेती है तो एमी भी अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागती है। तभी बाहर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को कॉल तो सवाना ने की थी मगर एमी के नंबर से, तो पुलिस एमी की फैमिली को मासूम समझ लेती है जबकि उन गाँव वालों को सीरियल किलर। इस एमी की जान तो बचा लेती है और सवाना को गोली मारकर उसको मार देती है। उसने अपने हेडक्वार्टर में भी यही इन्फॉर्म किया था कि गांव वालों ने टूरिस्ट फैमिली को मार दिया। अब वो ये रिपोर्ट दे ही रहा था कि तभी एमी उसको भी पीछे से बुरी तरह मार देती है। अब एमी आजाद थी और अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।